नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। वो है इमेजिंग टेक्निक्स। तो आप सभी लोगों ने एक्सरे करवाया होगा, कभी आपने हो सकता है सीटी स्कैन भी करवाया हो सकता है कभी एमआरआई भी करवाया हो, या फिर कभी अल्ट्रासाउंड करवाया हो। तो चलिए आज हम देखते हैं कि क्या क्या है ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके या टेक्निक्स। इनको इमेजिंग टेक्निक बोलते हैं। तो आज हम इन 4 इमेजिंग टेक्निक के बारे में देखेंगे कि कौन कितनी ज़्यादा नुकसानदायक है, कौन सी करवाना ठीक है, कौन ज़्यादा महंगी है और किसके रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम। यहाँ पे आप इमेजेस देख सकते हैं। एक्सरे का इमेज सबसे पहले, उसके बाद अल्ट्रासाउंड जिसको हम यूएसजी बोलते हैं। तीसरे नंबर पे फिर सीटी स्कैन का आप फोटो देख सकते हैं। उसके बाद चौथे नंबर पे आप ये ब्रेन के एमआरआई का फोटो देख सकते हैं। चलिए अब एक एक करके देखते हैं इनको। सबसे पहले एक्सरे। तो आप सभी लोगों ने एक्सरे तो कभी ना कभी करवाया ही होगा। तो आपने देखा होगा कि एक्सरे को, अगर आपके हाथ का एक्सरे होना है तो आप सीधा अपने हाथ को एक प्लेट के ऊपर रखते हैं और ऊपर से ये जो आपको मशीन यहाँ पे दिख रही है, ये मशीन जो राइट साइड में आपको मशीन दिख रही है, इस मशीन को आपके हाथ के ऊपर रख देता है टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, और आपसे बोलता है कि हाथ को हिलाना मत। तो इसके ऊपर से फिर वो जैसे ही बटन ऑन करता है साइड में जाके, तो एक्स रेज आपके हाथ के ऊपर पड़ती है उस प्लेट से। और फिर क्या होता है कि एक्स रेज की क्वालिटी क्या होती है कि ये कोई भी हार्ड जो बॉडी का पार्ट होता है, जैसे बोन्स हैं, इनको पेनिट्रेट नहीं कर पाती, इनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं रहती है। जबकि आपने स्पेक्ट्रम में देखा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, कि जो गामा रेज हैं वो हड्डियों को भी क्रॉस कर जाती हैं। लेकिन जो एक्स रेज हैं ये सिर्फ हल्की फुल्की मांसपेशियों को क्रॉस कर पाती हैं, बोन्स को क्रॉस नहीं कर पाती। तो यही इनकी एक अच्छी क्वालिटी है। इसी वजह से हम इनको अपने बोन के एक्सरे करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, अगर किसी को फ्रैक्चर हुआ है इस बोन में, तो यहाँ पे क्रैक होगा। तो जैसे ही एक्सरे जाएगी तो उस क्रैक के अंदर से वो निकल जाएगी। तो यहाँ पे आपको ब्लैक एक लाइन दिखाई देगी। तो इस तरीके से एक्सरे किया जाता है। और डॉक्टर कोई भी अगर क्रैक का लाइन है तो उसको देख के बता देता है कि भाई यहाँ से आपकी हड्डी टूटी हुई है। अब आप इधर फिगर में देख सकते हैं कि ये चेस्ट का एक्सरे हो रहा है। तो ये लैब टेक्नीशियन लड़की है, इस बंदे को खड़ा कर रखा है, चेस्ट को चिपका दिया है इस प्लेट से। अब यहाँ से पीछे से ये जो स्कैनर है, ये स्कैनर को इसके चेस्ट के जस्ट पीठ के पीछे साइड में लगा दिया जाएगा। और एक बटन दबाते ही ये एक्सरेज चेस्ट को क्रॉस करके निकल जाएंगी और इस फिल्म के ऊपर पड़ेंगी। और जो एक्सरेज क्रॉस नहीं कर पाएंगे वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगे वापस। तो इस तरीके से एक्सरे स्कैन किया जाता है। अब हम इसके कॉस्ट की बात करेंगे तो ये सबसे सस्ता स्कैन होता है। यानी कि अगर आपको छोटे मोटे पार्ट का करवाना है तो 100 रुपये में भी हो जाएगा। जैसे दांत का एक्सरे करवाना है, हाथ का पंजे का एक्सरे करवाना है, तो ये 100-150 रुपये में भी हो जाएगा। तो ये 100 रुपये से 500-600 रुपये तक में एक्सरे हो जाता है। ये सबसे सस्ता स्कैन है। और अब हार्म की बात करते हैं हम कि ये कितना हार्मफुल है। तो देखिए, इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज जो है वो पेटा हर्ट्ज से लेके एक्सा हर्ट्ज तक है। यानी कि 30 × 10⁻15 हर्ट्ज से लेके 30 × 10⁻18 हर्ट्ज तक। ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है, इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। तो आपके लिए ये स्कैन बार बार नहीं करवाना चाहिए। यानी कि शरीर का एक्सरे आपको बार बार नहीं करवाना चाहिए। अगर आप बहुत बार एक्सरे करवा लेते हैं तो आपके शरीर में कैंसर होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम। फ्रीक्वेंसी की बात कर ली हमने, इसके हार्म की बात कर ली और इसका कॉस्ट की बात कर ली हमने। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है यूएसजी यानी कि अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड इमेजिंग भी बोला जाता है इसको। तो अल्ट्रासाउंड आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा हम किसका अल्ट्रासाउंड करते हैं। एक तो जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनके यूटरस में सबसे पहले प्रेगनेंसी को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है कि वास्तव में कोई लेडी अगर सस्पेक्ट कर रही है कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं, तो पता चलता है कि हाँ वो प्रेग्नेंट हैं। तो अल्ट्रासाउंड के माध्यम से दिख जाता है कि उनके इसमें यूटरस के अंदर कुछ बच्चादानी के अंदर
बच्चा जो है वो है, प्रेजेंट है। और दूसरा क्या होता है, जब आपको स्टोन होता है, ठीक है, गाल ब्लैडर के अंदर स्टोन होता है, तब भी अल्ट्रासाउंड किया जाता है, तो गाल ब्लैडर में स्टोन का पता लगाया जाता है। और दूसरा आपका जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर में जब कभी स्टोन होता है, या यूरेटर में, जो यूरिनरी ब्लैडर से आपके यूरेथ्रा तक जो पाइप जाता है, यूरेटर बोलते हैं उसको, उसमें भी कभी कभी स्टोन हो जाता है। तो ये सभी जगह स्टोन का भी पता लगाने के लिए यूएसजी यूज किया जाता है। आप यहाँ पर राइट हैंड साइड देख रहे हैं, इस फिगर में ये एक मॉनिटर है, ये डॉक्टर यहाँ पे स्कैन कर रही हैं। इसको प्रोब बोलते हैं जो इन्होंने हाथ में लिया हुआ है। ये अलग अलग 3 प्रकार के प्रोब होते हैं, ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं, बट उनका जो बैंड है, फ्रीक्वेंसी की रेंज है, वो 2 से 18 मेगाहर्ट्ज तक ही होती है। और आप जानते हैं 2 से 18 मेगाहर्ट्ज ये अल्ट्रासाउंड रेंज में आती है, यानी कि जो साउंड हम सुनते हैं उसको हम साउंड वेव बोलते हैं, और जो अल्ट्रासाउंड उसको बोलते हैं जो हम नहीं सुन सकते ह्यूमन। तो ह्यूमन कहाँ से कहाँ तक सुनते हैं, हमने आपको बताया था 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक हम सुन सकते हैं, और इससे जो ऊपर की रेंज होती है वो अल्ट्रासाउंड में आती है, उसको हम नहीं सुन सकते, वो यहाँ पे इस्तेमाल होता है अल्ट्रासाउंड। लेकिन इसमें हार्म बिल्कुल भी नहीं होता, यानी कि इसका रेडिएशन इफेक्ट जो है वो ना के बराबर होता है, क्योंकि ये मेगाहर्ट्ज की रेंज में है। सामान्य तौर पे 300 मेगाहर्ट्ज के पहले की कोई भी फ्रीक्वेंसी जो होती है, अगर वो कम पावर में दी जाए तो उससे कोई भी नुकसान शरीर को नहीं होता है। अब बात करते हैं हम इसकी कॉस्ट की। तो नॉर्मली जो अल्ट्रासाउंड होता है वो आप देखेंगे कि 1500 रुपए से लेके और 3000 रुपए तक में अल्ट्रासाउंड हो जाता है। कहीं भी आप जाएं 3000 4000 तक में आपका हो जाएगा। तो 1000 रुपए से लेके 4000 तक इसका रेंज है अल्ट्रासाउंड का, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको किस शरीर के किस हिस्से का आपको अल्ट्रासाउंड करवाना है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम सीटी स्कैन की। तो सीटी स्कैन जो है आप देख सकते हैं, आपने कभी देखा भी होगा शायद ये, अगर आप किसी पेशेंट के साथ गए हो या कभी आपका ही हुआ हो। इस तरीके का एक बहुत बड़ा एक मशीन होता है, इसका सबसे पहले तो फुल फॉर्म होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी, सीटी। तो ये बहुत बड़े स्कैनर के अंदर एक टेबल टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें आपको लिटाया जाता है और फिर इस टेबल को इंसर्ट कर दिया जाता है इस राउंड होल के अंदर। उसके बाद इसमें बहुत सारे एक्सरे स्कैनर्स लगे होते हैं रेडियली, और वो गोल गोल घूमते हैं, और वो गोल गोल घूमते हैं तो वो पूरा आपका जो भी बॉडी पार्ट इसके अंदर है इंसर्ट, उसके 3D स्कैन ले लेते हैं चारों तरफ से। तो डॉक्टर्स को कंप्यूटर में इसका एक वीडियो जैसा एक सीडी में वीडियो बन जाता है पूरे स्कैन्स का। यानी कि बेसिकली इसमें टेक्नोलॉजी जो यूज हो रही है वो एक्सरे ही है, यानी कि ये जो रेडिएशन है ये 30 पिकोहर्ट्ज से 30 एक्साहर्ट्ज जो एक्सरे में यूज होती है वही सेम है। यानी कि एक्सरे हार्मफुल था, इसका मतलब ये भी हार्मफुल है, बट ये बहुत कम पावर इसका दिया जाता है। यहाँ पे आप ये देखेंगे इंटेंसिटी और पावर बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी से कुछ नहीं है। अगर आपको मेगाहर्ट्ज में भी बहुत हाई पावर की रेडिएशन आपको ऊपर एक्सपोज कर दी जाए तो वो भी आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है, ठीक है। और जबकि बहुत हाई रेंज की जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो भी अगर बहुत कम मात्रा में अगर आपका एक्सपोजर होता है तो उससे कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लेफ्ट साइड में ये स्कैन हैं जो सीटी स्कैन से 3D स्कैन बनते हैं। इसमें ये व्हाइट पोर्शन आपको दिख रहा है, अगर ये बहुत ज्यादा व्हाइट पोर्शन दिखता है इसका मतलब ये सीटी स्कैन या फिर एक्सरे है, ये इसकी खासियत होती है। ये रिफ्लेक्टेड जो रेज होती है ये उससे बनता है व्हाइट पोर्शन। और चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी कॉस्ट की। तो सीटी स्कैन भी सामान्य तौर पर 2000 रुपए से 5000 रुपए तक में कॉस्ट करता है ये, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस बॉडी पार्ट का स्कैन करवा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। एमआरआई। एमआरआई का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो ये मैग्नेट बहुत ही पावरफुल मैग्नेट यूज करता है ये, इसमें ये टेक्निक।
आप देख सकते हैं ये मशीन ऑलमोस्ट सेम है, जैसा कि सीटी स्कैन मशीन होता है बिल्कुल वैसा ही है। एक बहुत बड़ी एक राउंड ये यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसके अंदर एक टेबल नुमा ये स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर पेशेंट को लिटाया जाता है, फिर इसके अंदर इंसर्ट किया जाता है। इसके लिए कुछ विशेष प्रिकॉशन लिए जाते हैं एमआरआई रूम के अंदर एंटर करने के लिए। इस रूम में कोई भी मैग्नेटिक चीज नहीं होती है, मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक या फिर आयरन से बनी हुई कोई चीज इस रूम में नहीं होती है, क्योंकि ये जो एमआरआई मशीन है इसकी स्ट्रेंथ बहुत 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 ज्यादा होती है। आपको पता है आपकी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? 0.00005 टेस्ला, जबकि इस मशीन का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो उससे 20 लाख गुना ज्यादा होता है, और ये होता है 1 टेस्ला, 1.5 टेस्ला, 2 टेस्ला, 3 टेस्ला, 4 टेस्ला, और कुछ कुछ अभी नई मशीन्स आई है 7 टेस्ला तक हो जाता है ये। यानी कि ये बहुत हाई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। कॉमनली 1.5 टेस्ला और 3 टेस्ला ज्यादा कॉमन है। तो आप देखेंगे कि इसके अंदर अगर थोड़ा सा भी कोई एक कील या थोड़ी सी भी कोई आयरन की, अगर स्टील की कोई रिंग होगी आपके हाथ में, अगर आपने गलती से पहन ली या आप कोई व्हील चेयर भी अंदर लेके आ गए उस पर बैठे हैं, तो ऐसे एक्सीडेंट्स हुए हैं पहले कि पूरी व्हील चेयर की व्हील चेयर इसके अंदर घुस जाती है उड़ के। तो इसके अंदर कोई भी चीज, कोई भी मैग्नेटिक चीज, कोई भी धातु इसके अंदर लाना मना होता है। अब बात करते हैं हम इसके स्कैन की। तो आपने अभी जैसे सीटी स्कैन का 3D स्कैन देखा था, 3D इमेज, बिल्कुल सेम उसी की तरह ये भी इमेज होता है, लेकिन इसकी क्लैरिटी बहुत ज्यादा हाई होती है सीटी स्कैन से, इसीलिए ये उससे 5 गुना 10 गुना तक ज्यादा कॉस्टली भी होता है ये स्कैन। तो नॉर्मली डॉक्टर एमआरआई रिकमेंड नहीं करता है जब तक कि बहुत ज्यादा जरूरी ना हो। अगर थोड़ा मोड़ा कुछ डैमेज है तो उसके लिए एक्सरे करता है, अगर उससे उसको कुछ ज्यादा लग रहा है या फिर डॉक्टर नहीं समझ पा रहा है या कोई इंटरनल ऑर्गन है तो फिर सीटी स्कैन करता है, और अगर उससे भी ज्यादा खतरनाक है या फिर कोई बहुत ही वाइटल ऑर्गन है तो फिर एमआरआई किया जाता है। तो वाइटल ऑर्गन्स में स्पेशली जैसे ब्रेन है, तो आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम्स ब्रेन का होता है एमआरआई। और जो आपका हार्ट होता है, हार्ट का वो क्या करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं प्लस इको करते हैं। ओके, तो ये सभी डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स हैं। एमआरआई की कॉस्ट की बात करें तो इसकी कॉस्ट काफी ज्यादा होती है। इसकी कॉस्ट होती है 4,000 5,000 से शुरू होके 20,000 25,000 तक इसकी कॉस्ट होती है। तो ये सबसे ज्यादा कॉस्टली इमेजिंग टेक्निक है। अब आप देखें कि एक हमने यहाँ पे आपको जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए एक कंपैरेटिव स्टडी के लिए एक स्कैन के डिफरेंट डिफरेंट स्कैन्स दिए हुए हैं यहाँ पे बनाना की। सबसे पहले ये नॉर्मल बनाना है, फिर यहाँ पे एक्सरे। तो आप देखेंगे कि बनाना का जो ऊपर का पील होता है, जो छिलका होता है, एक्सरे इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है, तो एक्सरे पूरा रिफ्लेक्ट होके वापस आ गया प्लेट पे। ओके, प्लेट तक नहीं गया तो ये पूरा व्हाइट हो गया, ये पूरा व्हाइट आया। ठीक है, इसी तरीके से बॉन भी व्हाइट आ जाती है पूरी, जो बॉन टूटी नहीं है, जहां बॉन टूटी होती है वहां पे इसके अंदर से क्रैक ब्लैक दिखता है। ओके, अब आप बात करेंगे सीटी की। तो यहाँ से ये जो लास्ट वाली फोर्थ इमेज है इसको देखें आप, ये है सीटी की, सीटी स्कैन की। एमआरआई की बाद में बात करेंगे। तो आप देखेंगे कि सीटी स्कैन भी क्या होता है, एक तरह का 3D एक्सरे ही होता है। तो ये भी देखिए व्हाइट चमक रहा है, जबकि ये 3D पूरा है, चारों तरफ से इसका लिया गया है 360 डिग्री स्कैन, बट इसमें व्हाइट पोर्शन ज्यादा दिखता है। अब आप बात करेंगे एमआरआई की। तो आप देखिए इस एमआरआई में ये पूरा 3D स्कैन है, इसका पूरा ये वीडियो होता है। डॉक्टर इसमें जितना अंदर पेनिट्रेट करना चाहे उतना अंदर का व्यू देख सकता है, इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू देख सकता है, लॉन्गिट्यूडनल कैसा भी व्यू देख सकता है, इसके अंदर के जो डिफरेंट डिफरेंट मसल्स हैं उनको क्लोजली मॉनिटर कर सकता है। तो आप देखिए कितना क्लियर स्कैन है इसके अंदर का, अंदर के टिश्यूज को आराम से देखा जा सकता है। ओके, तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।